विश्लेषण का, और आज विश्लेषण में मैं आपको हिजाब पर जो खंडित फैसला है उसका विश्लेषण बताऊंगा। मैं इसके सीधा आपको पेज नंबर 133 पे लेके चलता हूं, जहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता क्या कहते हैं। Secularism is applicable to all citizens, therefore permitting one religious community to wear their religious symbols would be antithesis to secularism. धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की मंजूरी देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। अब क्या कहा जाता है पेज नंबर 71 पर, क्या कहा जाता है जस्टिस सुधांशु धुलिया, वो कहते हैं हिजाब के बारे में, हिजाब पहनना सिर्फ पसंद का मुद्दा होना चाहिए, यह किसी धर्म का हिस्सा हो या नहीं हो, लेकिन यह विश्वास और अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसको अभिव्यक्ति की आजादी और चॉइस की आजादी माना गया है सुधांशु धुलिया द्वारा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने होल्ड नहीं करी, किसी ने स्टे नहीं लगाया है जो कर्नाटक हाईकोर्ट की जजमेंट थी। ये फर्दर बड़ी बेंच को, 3 जजों की बेंच को ये पूरा मामला जो है वो दे दिया गया है सुनवाई करने के लिए। लेकिन अब मैं ईरान आपको लेके चलना चाहता हूं। ईरान में हिजाब विरोधी क्रांति का विश्लेषण। हिजाब ना पहनने पर 22 साल की महासा अमीनी को हिरासत में मार डाला गया। महासा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, आगजनी हुई। हिजाब के विरोध में उतरी महिलाओं ने अपने बाल काटे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में ईरान की महिलाओं का समर्थन किया जा रहा है क्योंकि वो हिजाब के विरोध में है। अब मैं बढ़ता हूं आज के मेहमानों की तरफ। स्वामी चक्रपाणी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। तारिक फतेह है जो कि जाने माने लेखक है, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्रा मेरे साथ है, जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सईदा फलक जी जुड़ रही हैं, उनका अभिनंदन है। नेता हैं AIMIM के, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। यास्मीन फारूकी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक बार चर्चा से मैं सीधा रुख करता हूं आपका शुभराष्ट्रा, और शुरुआत आपसे करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है औरतों के लिए, क्योंकि करवा चौथ का दिन है। तो सबसे पहले तो सारे हमारे व्यूअर्स को उसकी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं शुभराष्ट्रा जी आपसे शुरुआत करता हूं। शुभराष्ट्रा, आज 2 तस्वीरें हैं हमारे सामने। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, एक ईरान में जो हो रहा है। लेकिन यह कहना, एक सांसद महोदय ये कहते हैं कि अगर औरत ढकी छुपी नहीं होगी, वो हिजाब नहीं पहनेगी तो आवारा हो जाएगी। आमिश जी, हिजाब को लेकर के ये बहस नई नहीं है, और हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है ईरान में और दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी नया नहीं है। कई समय समय पर यह मुद्दा हिजाब का सामने आता है। इसके पीछे का कारण क्या है? एक जो हमारी जो आज की जो जजमेंट हुई, वो बेसिकली वो 2 तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू को रख रही है हमारे सामने। एक जज ने जो कहा, फ्रीडम ऑफ चॉइस की जो बात है, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है कि मुसलमान महिलाएं, ऐसी मुसलमान महिलाएं हैं जो कि नेतृत्व भी कर रही हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर स्कूल में हिजाब को मैंडेटरी किया जाता है, कहा जाता है बिना हिजाब पहने आप स्कूल नहीं आ सकते, ऐसे सिचुएशन में एक 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्ची के चॉइस के बारे में वो क्या कहेंगे? जी, आज करवा चौथ है, सबको, एक तो करवा चौथ की सभी सुहागिनों को बधाई। जो महिलाएं कामकाजी हैं, जैसे मैं भी कामकाजी हूं, जो महिलाएं स्वेच्छा से करवा चौथ रख रही हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर यही चीज किसी के ऊपर थोप दी जाए, कह दिया जाए कि फलाना श्लोक, फलाना जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उसके फलाने श्लोक के हिसाब से बिना करवा चौथ किए अगर कोई महिला रहती है तो उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और 10 धर्मगुरु अगर आकर बोलने लगे तो ये गलत होगा। ये फ्रीडम ऑफ, ये हम लोगों को आज डिलिनिएट करने की जरूरत है, डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो फ्रीडम है महिलाओं का विरोध करने का, उसमें फर्क कहां पर हो, वहां पे लाइन कहां पर खींची जाए, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इसमें मैं मुस्लिम नेताओं का, महिला नेताओं का पक्ष जरूर जानना चाहूंगी। मैं रुक करता हूं यास्मीन फारूकी का। यास्मीन फारूकी, शफीकुर रहमान बर्क, सांसद, समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ नेता। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, वो पर्दा करें, वो बेपर्दा होकर बाजारों में, गलियों में ना घूमें, इससे हालात बिगड़ते हैं और आवारगी बढ़ती है। आप इस पॉइंट का समर्थन करती हैं यास्मीन जी?
देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, शफीकुर रहमान बर्क ने जो बात कही है मैं उसको दोहराना भी पसंद नहीं करती। आप उसको बार बार दोहरा के औरतों की बेइज्जती मत कीजिए। जो बार बार चैनल पे इस बात को बार बार कहा जा रहा है वो मुझे बिल्कुल नापसंद है। मेरा पहला जवाब तो ये है आपको। अब आप आ रहे हैं धर्म के नाम पे, तो देखिए जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो आपका ये आज का करवा चौथ का व्रत है ये धार्मिक है, धर्म से संबंधित है, लेकिन अगर किसी का मन कर रहा है तो रखे, नहीं कर रहा तो नहीं रख रहा। कौन उसको मार के कोड़े मार के करवा रहा है? इसी तरह आप इसको ये मान लीजिए कि धर्म में है, मजहब में है कि सर ढको, ये धर्म में है, पर कौन कितना धर्म मान रहा है मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सिखों में बाल काटना बहुत बड़ा गलत काम है, लेकिन लोग बाल भी काट रहे हैं, दाढ़ी भी काट रहे हैं, कड़ा भी नहीं पहनते। तो ये धार्मिक भावनाएं भी तो पर्सनल है ना, वो भी तो आपकी अपनी चॉइस पे चल रही है। नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है, पर कितने मुसलमान 5 वक्त की बराबर नमाज पढ़ रहे हैं? देखिए, धर्म अपनी जगह है, वो ये कह रहा है कि आप सर ढको, अपने आप को छुपा के रखो, लेकिन एक चीज होती है चॉइस। जैसे ईरान में जी। उन्होंने ये कहा कि हमारी मर्जी की बात है, पूरी बात होने दीजिए, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगी। जी। वहां पे 30 सेकंड और बाकायदा कानून है, वहां ये कानून है कि वहां पे सर ढकना जरूरी है, हिजाब पहनना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद औरतें अगेंस्ट हैं। मैं ये मानती हूं कि अगर उनपे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है। ओके, देखिए जिस तरह आप कह रहे हैं उन पे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है, लेकिन 5 साल की बच्ची को हिजाब डालना वो उसकी 5 साल की बच्ची की चॉइस होगी कि वो अपना मुंह लपेट कर चले, वो उसकी चॉइस होगी। ऐसा कौन सी बच्ची करना चाहेगी? आप क्या अपने बच्चों को, मेरा इसका जवाब ले लीजिए, क्या आप अपने बच्चों को अपनी मर्जी से स्कूल भेजते हो या उनकी मर्जी से भेजते हो? आप जब तक वो बालिग नहीं होती हैं उनके माँ बाप उनके जिम्मेदार हैं, अच्छाई और बुराई के। बालिग होने के बाद वो क्या करती हैं, वो पर्दा करना चाहती हैं, वो नहीं करना चाहती। लेट शुभराष्ट्र मेक अ पॉइंट। ओके लेकिन आप 40 सेकंड एतराज नहीं कर सकते। शार्प 40 सेकंड शुभराष्ट्र। यास्मीन जी की बात का जवाब दें, तारिक फतेह इज वेटिंग। ओके शुभराष्ट्र जी, शार्प 40 सेकंड। यास्मीन जी, मैं आपसे एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छे से बात रखी, आपने चॉइस की बात को सेंटर पे रखा, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप 3, 4 साल, 5 साल की बच्चियों को शुरू से ही हिजाब पहना कर रखेंगी, तो क्या आपको लगता है कि वो 12, 13, 14 साल की उम्र में जब उनकी चेतना विकसित होगी, तो क्या वो एक तरीके से बायस नहीं होगा? क्या उनको ऐसा नहीं, फिर तो ये जो जितनी भी धर्मांधता है, जितनी भी कट्टरता है, वो यहीं से ईरान में तो बचपन से समझाइए ना, आपके जो हदीस में है, हिजाब पहनती। यास्मीन जी, मैंने बात पूरी नहीं की, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बार, आराम से बात सुन लीजिए। ये क्योंकि बहुत बड़ी, ये बहुत जरूरी विषय है महिलाओं के लिए, खास करके भारत जैसे देश के लिए। आज जो स्कूल हैं, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल हैं, हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल चलते, सब जगह पे अब यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। अब उस यूनिफॉर्म पे अगर कोई बोले कि मुझे हिजाब डाल करके ही अपनी बच्चियों को भेजना है, तो ये सरासर गलत है। यास्मीन जी, आप बच्चियों को 16-17 साल की हो जाने दीजिए, तब तक आप उनको, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है, आप उनको पढ़ाइए। 18 साल की उम्र के बाद अगर महिलाएं कहती हैं, बच्चियां कहती हैं कि वो हिजाब में कंफर्टेबल है, वो रहने दीजिए। आज 30, 32, 34 साल की उम्र में मैं करवा जवाब दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको आप जवाब दे, मुझे पता है कि मैं जिस सिंबल, नहीं एक सेकंड, जिन प्रतीकों, हाँ यास्मीन जी, मैं एक बार जवाब आप दे दीजिएगा, जिन प्रतीकों के साथ मैं बैठी हूं, मैं जानती हूं कि कई बार ये प्रतीक औरतों के पैरों में बेड़ियां भी बनती हैं, लेकिन मैंने अपनी बंदिशें निर्धारित करने के लिए उतना दिमाग पाया, और वो दिमाग पाने के लिए मेरे धर्म ने, मेरा जो समाज था, उसने मुझे उतनी उचित शिक्षा दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बच्चियों को 18 साल, 16, 17, 18 साल तक पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए, फिर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता, अगर यास्मीन जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो वो फैसले, वो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रोका नहीं गया है, वो जारी रहेगा अपनी जगह पर। देना है इस बात का। जी यास्मीन जी, आप बोलिए, देन तारिक फतेह। देखिए, बात सुनिए, जैसा आपने कहा, बिल्कुल आपकी बात को मैं इस बात से ये सोचिए कि जो ईरान में चल रहा है, बगावत चल रही है, तो क्या उन्होंने 5 साल की उम्र से हिजाब नहीं पहना था, लेकिन एक सर्टेन एज पे आके उनको वो पसंद नहीं आया, वो बागी हो गई, तो फिर आपका ये लॉजिक ही रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो बाद में उन्होंने जब शऊर पाया। दूसरी बात यह है कि आप
एक एजुकेशनल 10 सेंटर सेकंड में आमिर अगर आप उस बात पे, और एक मैडम आप अजय ये देवगन जी- बताइए, मैडम आप खुद ही अजय- यास्मीन जी, आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रही हैं। आप एक इस्लामिक आमिर जी, सोसाइटी, 10 सेकंड। एक आप ईरान के अंदर एक इस्लामिक सोसाइटी जबरदस्ती अगर अपने बच्चियों को हिजाब डालने की कोशिश कर रही है, वो विरोध कर रही है। भारत एक सेकुलर सोसाइटी, आपके अकॉर्डिंग भारत एक सेकुलर सोसाइटी क्या इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रही है जो हिजाब को प्रमोट करेगी? हम ना- क्यों हिजाब ना, को प्रमोट वो करेंगे? उनकी choice ना हम है। घूंघट को प्रमोट करें, ना हम हिजाब को अजय जी, वो उनकी प्रमोट करें। choice है। ये त्रुटि है, आप ये आप त्रुटि उनकी है, choice ये पे त्रुटि है। आप यही बात है ये प्रमोशन कि की इसको वहाँ जिस आवश्यकता चीज़ की नहीं है, मुखालिफत इसको है, खंडन यहाँ की अगर वो आवश्यकता है। मान रही हैं, आप क्यों उनको चॉइस नहीं दे रहे हैं? नहीं, चॉइस की बात ही नहीं है मैडम। चॉइस आप चॉइस और एक रखिए, बात और लेकिन सर। हम देखिए, ईरान इस्लामिक सोसाइटी, ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी, और वो सोसाइटी में हिजाब का फिर भी विरोध हो रहा बगावत है, है। हिजाब का विरोध हो रहा फिर है। भी बगावत हम एक हो रही सेकुलर है। सोसाइटी, हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, बड़ी बात और है। हम इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हिजाब कितना बढ़िया है, हिजाब होना चाहिए, हिजाब जरूरी है। उन पे जबरदस्ती थोप रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं थोप रहा अजय मैडम। जी, वो उनकी चॉइस है, वो पढ़ी लिखी लड़की हैं, वो बेवकूफ लड़कियां ओके, नहीं हैं। तारिक फतेह, वो तारिक उनकी फतेह। चॉइस है। ओके, और तारिक अजय जी, एक बात और सुन लीजिए, तारिक फतेह जैसे आदमी के से मैं जवाब सवाल नहीं, मेरा आप मत सवाल करिए। किसी और से कर लीजिए, जी, उस जी। विदेशी से मैं बात भी नहीं करूंगी। नहीं, आप मत मेरे करिए बात, लिए लेकिन कोई हम तो सवाल संवाद जवाब कर ही सकते। तारिक फतेह से फतेह। नहीं होगा। मैं विदेशी लोगों से बात ही नहीं ये करती। आपकी चॉइस हो सकती है। तो गैर मर्दों से बात क्यों कर रही हैं वो आप? मेरा मसला है। पर्दे में बैठिए बहन, कहाँ आ गई बाहर? मर्दों से बात मैं करना आपसे आपको बात शर्म करना है? पसंद नहीं करती। आप हैं कौन? आपके मजहब में मैं अलाउड आपकी नहीं है। शक्ल भी देखना घर में पसंद नहीं जाके करती। पर्दे में बैठे हैं आप, मेरे आप से कौन बात से नहीं कर रहे मजहब की हैं। बात कर रहे हो? आप अपनी जो ये अपना लॉजिक अपने पास रखो, जो ये भाई, गंदा आप आपके इंडिया पास में फैलाते हो वो अपने ये पास अपने रखो, पाँव पे मेरे कुल्हाड़ी साथ मारने मत का करो। शौक आपको होगा, हमें नहीं है। और हमारी माएं बहनें बेटियां आपको तो बहुत सिक्योर हैं। शौक है, आप तो भगोड़े हो। आपको नहीं है आप तो कि कनाडा आपने बैठ के किसको यहाँ की देखा कि राजनीति हिजाब कर नहीं रहे पहना हो। उसको कहा ये कितने आवारा है? पैसे लेके यहाँ की आपको राजनीति शर्म नहीं कर रहे हो? आती कि एक आपसे ज्यादा आम सड़कों भगोड़ा पे आदमी लड़कियां मैंने जा रही हैं, जमीन आप पे कह रही नहीं हैं देखा। यास्मीन जी, आप यास्मीन जी, यहाँ पे वो बैठ पहली के- बार बोल रहे तारिक आप फतेह। वहाँ बैठ के यहाँ पे फूट डाल रहे हो। आप दुनिया के सबसे गलत आदमियों में आपसे बात करना पसंद नहीं करती। मैं मैं सामने आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जो इनका मुंह मेरे बंद कराएं तो भारत मैं को बोलूंगा ना। फूट डालो, इनको राज इस्लाम करो, का पता ही नहीं है। अंग्रेजों की नहीं, नीति से ये चल भारत जाओ, के बारे में मैं कुछ उससे बात करना एक पसंद सेकंड, नहीं यास्मीन करती। यास्मीन जी, आप मेरे हैं कौन? क्यों बुलाया आपने मुझे? या- आप हैं कौन? यास्मीन, नहीं, एक सेकंड, तारिक। मैं अगर ये मेरे यास्मीन से जी, बात यास्मीन, करेंगे- यास्मीन, यास्मीन। अजय जी, मैं इनसे बात नहीं जाइए, करना अच्छा चाहती। ठीक है, ये जाइए। आपकी मैं चॉइस है कि sorry आप बोल उनसे के बात कह नहीं रही हूँ, करना मैं इनसे चाहती। बात आप करना नहीं अच्छा, चाहती। उनको अपनी बात बोलने का अधिकार मैं है। भारत एक दुश्मनों से बात लोकतांत्रिक नहीं देश है। करती। ओके, तारिक फतेह, तो आप उनसे मेरे लिए नहीं। आप मेरे उनसे लिए चर्चा नहीं। मत करिए। लेट मी गेट तारिक फतेह। तारिक फतेह, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, ईरान, मेरा बेसिक सवाल है, मेरा सवाल बहुत बेसिक है। ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी है जहां पर हिजाब का विरोध हो रहा है। हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी माने जाते हैं, हम एक सेकुलर सोसाइटी माने जाते हैं, और हम भी हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, या फिर यानी हमारे देश में भी एक बड़ा वर्ग है जो हिजाब के समर्थन में खड़ा है। आप जाइए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं आई थी अभी यहाँ, वो मुसलमान नहीं है। बेनजीर भुट्टो मुसलमान नहीं थी। टर्की की प्राइम मिनिस्टर जलत मुसलमान नहीं थी। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान सिर्फ ये यूपी, बिहार और इंडिया की रह गई हैं उर्दू बोलने वाली। यानी ये अंदाजा लगाइए, क्या आप कह रही हैं कि तमाम मुसलमान औरतों को सर ढापा जाए और उनको कहा जाए ये नेक परवीन है, और वो औरतें जो नहीं पहनती हैं वो तो हैं आवारा? उनमें कौन हुआ? सारी हिंदू और सिखरियां। आपको अंदाजा नहीं है कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन का एजेंडा है। ये मिस्र से निकला था। जमात इस्लामी और इख्वानुल मुस्लिमीन ने ये सियासी झंडा है, फूट ये डालो, राज हिजाब करो, नहीं यहाँ है। बैठ और जाता ना है ही आके। कुरान में कहीं सर ढांपने का हुक्म दिया। कुरान में क्लियर लिखा, अपने सीनों को ढांपो, और इन लोगों ने बना दिया उसको सर और बाल। ठीक है, मैं पर्सपेक्टिव दिलवा देता हूं। मेरे साथ सईदा फलक है, पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। सईदा फलक जी, लेट मी कंप्लीट। ओके, तारिक फतेह, मेक योर पॉइंट। तारिक फतेह जी, मेक योर पॉइंट, कंप्लीट योर पॉइंट, प्लीज डू। तारिक फतेह जी, मेक योर पॉइंट, अपनी बात को रखिए आप। क्या? अच्छा, देखिए, जब ये इशू कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, कहीं पे कानून के तहत ये नहीं कहा जाता कि ना हिजाब पहनने वाली आवारा हो जाएगी। आप क्या समझते हैं यूरोप में जहां तमाम ये इंडिया के मुसलमान वीजे की एप्लीकेशन लिए खड़े रहते हैं, विलायत जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, ये इसलिए जाते हैं वहां लड़कियां देखने, तो फिर औरतें क्यों जाती हैं वहां पे?
वहां तो कोई हिजाब नहीं पहने हुए। हमारे यहाँ सर्दी होती है जब, तो हर शख्स, मर्द औरत हर कोई सर अपना ढांपता है। इसका ताल्लुक मौसम से है, धूप से है। इसीलिए पंजाब के अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान सब दुपट्टा ओढ़ती थी। मैं एक बात और आपको बता दूं सर, 1970 से पहले आप भारत हिंदुस्तान की किसी जबान में, किसी बोली के अंदर मुझे लफ्ज हिजाब दिखा दीजिए। ये आया ही सऊदी अरेबिया और मिस्र से है। 1970 के बाद किसी लिटरेचर में, गालिब को लिए, हसरत मोहानी को लीजिए, किसी राइटर का किसी जबान में जी कहीं यूज हुआ ये वर्ड हिजाब? लफ्ज दुपट्टा यूज होता लेकिन था। अब सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आया है तो उसने कई उससे काफी चीजें खड़ी हुई हैं, लेकिन उस खंडित फैसले के अंदर कहीं भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रोका नहीं गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस धुलिया ने जरूर कहा ये मैटर ऑफ चॉइस है जिस वजह से ये फैसला खंडित हुआ है, लेकिन ये भी कहा है कि अगर ये होगा फिर धर्मनिरपेक्षता कहां जाएगी। साइदा फालिक जी, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट। साइदा फालिक इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग एंड सो इज मिस्टर रशीदी। लेकिन मैं आपके पास आता हूं साइदा फलक, मेरा पॉइंट बहुत बेसिक है। शफीकुर रहमान बर्क जब ये बात कहते हैं कि अगर महिलाएं बेपर्दा होकर चलेंगी, पर्दा नहीं करेगी, बाजारों गलियों में हालात इससे बिगड़ेंगे और आवारगी बढ़ेगी, क्या आपको गुस्सा आता है इस ऐसे बयान पर? देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप जज नहीं कर सकते, चाहे वो बुर्का पहनो ना पहनो। आप उसको, उसका नाम रखने वाले, जज करने वाले कोई नहीं होते। सिर्फ अल्लाह डिसाइड करेगा कि उसका बंदा क्या करता है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। जो भी जो गुनाह करता है वो उसका जवाब, अपना जवाब अल्लाह को देगा। आप कोई नहीं होते जो किसी को जज करने वाले। हिजाब पहनना है नहीं पहनना है वो उसकी चॉइस है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो ना, स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने पे छोड़ देना चाहिए। आप उन्हें पहनना नहीं, आप उन्हें नहीं पहनने देना चाह रहे, जबकि वो पहनना चाहती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि पहनो। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो, हिजाब फेंक दो, हिजाब फेंक के स्कूल आओ, हिजाब निकाल कर स्कूल आओ। क्यों भाई? आपको लगता है इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कर्नाटका में जो हिजाब बैन है, जो स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं कर रहे, जो एजुकेशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, वो क्या है मिस देवगन जी? आप लोग रोज तो हिजाब के खिलाफ बोलते हो। हिजाब से आप लोग मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बोल दीजिए, वहां पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू मजहब में भी हिजाब है। हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र है नहीं है। हालत कहीं नहीं है, और ये सिर्फ जहालत वही है, आपकी है। अगर हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, आप चेंजेस ला रहे हैं। और हमारा मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? दिस इज अनफेयर। हमारा मजहब चेंज। ओके तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। सुभ्राष्ट्र अपना मजहब बदल चुकी है, वो चेहरा दिखा रही है, मुझे घूंघट नहीं बहुत ले रखा हंसी आ रही है आमिश जी ये जान करके। नहीं मैं बहुत मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहां से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके जो सायदा जी, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा। और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप अपने धर्म को लेकर कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए साइदा। और आपने जो कह दिया, चिल्लाइए मत। देखिए साइदा फलक आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपना धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज मत बढ़ाइए। हमारा तुम्हारा क्या होता है? देश हम सबका है। आपने कह दिया कि छोटी बच्चियों की चॉइस है,
कर्नाटक में जो बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो उनकी चॉइस थी। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग आप लोगों को नेतृत्व करने के लिए बिठा देते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है शायद, 5 साल के छोटे बच्चे की चॉइस नहीं हो सकती है। इसलिए गलत भ्रम मत फैलाइए। और खबरदार जो आपने सीता मैया के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की प्रयास किया हो। बैन नहीं करेंगे। असीम वकार AIMIM के प्रवक्ता का बहुत बड़ा विवादित बयान आया है। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उनकी स्टेटमेंट है, फैसले पर अमर्यादित टिप्पणी है। मैं आपको एक बार आगाह कर देता हूं ये बयान दिखाने से पहले। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं असीम वकार। असीम वकार ने कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो आप खुद सुनिए और उसके बाद आप निर्णय करिए। बेहद विवादित टिप्पणी है ये। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है, वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत है, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। मतलब आप सोचिए, एक जज का फैसला कट्टरपंथी सोच है और दूसरा फैसला सेकुलर है। यानी जो हमारे पक्ष में होगा वो सही है, जो हमारे पक्ष में नहीं होगा वो बिल्कुल गलत है। क्या ये जायज है ये बात कहना? क्या ये बात जायज है कहना? मैं स्वामी चक्रपाणी आपका रुख करता हूं। और सईदा फलक ने बोला हिंदू तो अपना धर्म छोड़ चुके, तो हम क्या करें? स्वामी चक्रपाणी। नहीं, हिंदू अपना कभी धर्म नहीं, मैं बिल्कुल अमीश जी बताना चाहता हूं, ये जो भी बोल रही थी बिल्कुल गलत बोल रही थी। जो मुस्लिम स्कॉलर बैठी हुई है, हमारे हिंदू बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक तो हमारे यहाँ कोई पर्दा प्रथा इस तरह से नहीं था कि हिजाब पहना के महिलाओं को ढक दे। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता थी। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का जहाँ वो हो, जहाँ पे सीताराम के पहले माँ सीता का नाम लिया जाता हो, जहाँ राधे कृष्ण के पहले माँ राधे का नाम लिया जाता हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। लंका में जब सीता थी, जब रावण जाता था मिलने, तो वहां पे है तृणधर ओट कहत वैदेही, एक तिनका के सहारे बात करती थी, तिनका रख करके तृणधर ओट कहत वैदेही। तो ये कह दो कि उनको पूरी ढका गया। ये हमारे यहाँ निगाहों में जो आप बताए कि हया की बात है, हमारे यहाँ निगाहों में होता है, जिसको बहन और माँ कह दिया वो माँ हो गया, बहन हो गई। तो सवाल इस बात का है, इस तरह की संकीर्ण। सबसे पहले अमीश जी इस बात को समझना होगा कि आखिर ये बीज बोया कौन? ये बीज वही PFI द्वारा बोया गया है, वही मुस्लिम संस्थाओं द्वारा बोया गया है जो देश को गजवाए हिंद 2017 में बनाने का उद्देश्य पाले हुए थे। उन्हीं का हिजाब तो जानबूझ करके एक आग लगा दिया, हिजाब के नाम पे आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। जिस समय ईरान में हिजाब महिलाएं फेंक रही हैं, जला रही हैं, यहां पे कुछ कट्टरपंथी लोग हिजाब पहना रहे बेटियों को जबरदस्ती। और उस पे भी इतना बेशरम MP है कि वो कह रहा है कि ये तो जो नहीं पहने उनके बारे में अब शब्द बोल रहा है। तो इस तरह से घटियापना, और उसके भी समर्थन में लोग बैठ रहे हैं। और जब अमीश जी आप उनकी बात कर रहे हैं कि भाई वो तो गलत कर रहे हैं, तो एक मुस्लिम बहन बैठ के आप पे ही आरोप लगा रही है कि भाई हमारी बेटियों को बेइज्जती ना करिए। अरे उस MP को एक बार जाके पूछिए ना, उसको जाकर के एक बार आप सवाल तो पूछिए कि हम अब इन बहनों को क्यों बोल रहे हैं जो हिजाब नहीं पहनती है। आपका उद्देश्य मात्र देश को गजवाए हिंद बनाना है, और जो गजवाए हिंद बनाना चाहता है वो चले जाए ना 57 देश है मुस्लिम देश, वहां चले जाओ। भारत में अगर रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, इस बात को ये समझना पड़ेगा। तारिक फतेह साहब को ये विदेशी कह रहे हैं, जबकि तारिक फतेह साहब सच्चाई की बात करते हैं। जब इनको कोई बात होगी विक्टिम कार्ड खेल के विदेशियों को बुला लेते हैं, मुस्लिम देशों को बुला लेते हैं अपने देश में और उनको समर्थन लेने लगते हैं। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए। पहले ऋग्वेद आपके सामने रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के पेज नंबर 833 मंत्र नंबर 19 और 20 उसमें लिखा है, ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया, इसलिए तुम अपनी आंखें झुकाकर रखा करो, पुरुषों की तरह मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटाकर रखा करो और अपने वस्त्र मत खोला करो, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो। ये ऋग्वेद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कह रहा है। हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। ये किस मुझे अफसोस है स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, जिन्होंने वेद शायद नहीं पढ़ी होगी,
मुझे हाँ, नहीं तो लगता, वेद से मुझे नहीं लगता, चलेगा शायद हिंदुस्तान क्या? दूसरी बात, कुरान भी यही कहता है। सुनिए, नहीं, बिल्कुल कहता है? बिल्कुल अरे भाई ऋग्वेद सुनो, ऐसा नहीं तारीफ कहता, फतेह, मैं पौने बिल्कुल घंटे ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। अरे सुनो, नहीं कहता, और आप झूठ बोल रहे हैं। कुरान में नहीं लिखा है ये, कुरान में लिखा है सीने मैं पे है। हवाला दे रहा हूं, मैं हवाला दे रहा हूं, आप मैं हवाला हवाला क्या दे रहा दोगे? हूं। और सुनिए, एक सेकंड, सुब्रास्टा कुछ करिए, एक सेकंड, पहले रशीदी साहब अपनी बात को कंप्लीट कर ले। तारिक फतेह मैं I'll give अपनी you बात time। पूरी कर दूं पहले, कोई मैं किताब अपनी बात पूरी आसमानी कर दूं भाई। किताब नहीं है कि उसमें अरे आप ऋग्वेद को मत डिफाइन श्लोक करिए। सुनाइए, श्लोक सुनाइए। सुब्रास्टा मैं करिए, अपनी श्लोक बात बताइए। पूरी कर लूं। बक करके आप लोग चले जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ पर। नहीं, आप नहीं कर सकते। साइदा भाई, आके कुछ कैमरा भी दिखाओ कैच इधर। करके चली जा रही है माँ सीता और कैमरा लक्ष्मण दिखाओ। के बारे में। आप कुछ भी बक के अमीश, चले जा रहे हैं। अमीश, कैमरा दिखाओ। कौन सी ऋचा अमीश की का- बात कर रहे हैं आप? अमीश, पढ़िए आप वो ऋचा इस औरत पढ़िए। से कहिए एक तो तमीज से श्लोक बात पढ़िए करे। वो। श्लोक इस पढ़िए औरत से वो। कहिए एक तो तमीज से बात हिम्मत कीजिए, कैसे हुई आपकी इस औरत से बोलने कहो की? तमीज से बात करे। क्या औरत नहीं अगर है? आपको मैं अगर कोई आपको तमीज नहीं सनातन दिखा धर्म का सकती। पता ही नहीं जो है, ऋग्वेद की आपको ऋचा जानकारी है, नहीं मेरी है, पुरखे आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं उस है, ऋग्वेद के बारे में कुछ भी बकवास करके निकलेंगे। आपको सनातन धर्म की आप जानकारी श्लोक नहीं पढ़ो। है, बोल आपको बोलो ना, सनातन आपको धर्म की क्या? हवा भी नहीं है, 800 पेज में सनातन बताइए धर्म ना, की हवा बताइए। भी नहीं है आपको। ऋग्वेद की कॉपी है, बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको पेज तमीज नंबर नंबर की बता। बात तमीज आपको तमीज है बात करने की, चैलेंज करती हूँ, तू बता किस पेज आपको नंबर की तमीज बात है कर बात रहा है? करने की। नहीं, पहले मौलाना तमीज मौलाना सीखिए, तो मुझे पेज साजिद नंबर पहले रशीदी। तमीज सीखिए, मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे तुम पहले जैसे तमीज बदतमीजों सीखिए। की मैं कोई तमीज नहीं रखूंगी। पहले तमीज सीखिए। पेज नंबर बता। मेरा निवेदन है, मौलाना रशीदी, आपने एक बात को बोला, आपने ऋग्वेद को कोट किया। यू कोटेड ऋग्वेद एज पर यू। आपने बोला फलाने पेज पर लिखा है कि हिंदू औरतों को ढक के चलना चाहिए, इससे उसके अलावा आपने 3 बातें बोली इसके अंदर, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। लेकिन सुब्रास्टा ने इसको पढ़िए एक सेकंड सनातन सुनना धर्म को। पड़ेगा। मौलाना रशीदी, मुंह में हाथ पढ़िए आपने सनातन डाला है, धर्म को। मुंह में हाथ आपने डाला है मौलाना आप रशीदी व्हाट्सएप जी, नंबर आपको दीजिए, सुनना अभी पड़ेगा। भेजता ये गलत है ना। आप मुझे आप बताइए, व्हाट्सएप नंबर आप दीजिए, बताइए अभी कौन से भेजता पेज पे ऋग्वेद के लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, अभी ऋग्वेद भेजता के हूं। कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप- हिंदू औरतों को व्हाट्सएप नंबर ढक छुप के दीजिए, आना अभी चाहिए भेजता हूं और आपको। हाथ पैर जोड़ के भाई रखने साहब, चाहिए। आप ये व्हाट्सएप कहां नंबर बोला दीजिए, हुआ है, अभी ये भेजता हूं कहां आपको। बोला हुआ है? पेज आप नंबर क्लियर बताइए। क्यों रहे? सुब्रास्टा तो यही सनातन बात कह धर्म रही को है, पढ़िए। वो कह रही है कि मौलाना सनातन बताओ धर्म कहां पढ़ा लिखा ही हुआ नहीं है। आप कुरान शरीफ आपको तो पढ़िए हवा भी नहीं है। और वहां से अपने सूक्त निकालिए कि महिलाओं अरे, की आप महिलाओं पढ़िए की वेदों अवस्था को। कैसे ठीक की जा सकती है। मैं तो आपको कहती वेद हूँ, की हवा भी नहीं है। अग्नि 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 आपको- अग्नि देवता को आह्वान करते हुए कहा जा रहा है, प्रवह शुक्राय भानवे भरद्वम हव्यम मतिम चाग्नये सुपूतम यो दैवानि मानुषा जनूंष्यन्त विश्वानि विद्या जिगाते। यहाँ उसके बाद का सूक्त कहता है, आप पता नहीं कौन सा पेज खोल रही है। ठीक है, चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी को बताया जाते हैं। सवाल इस बात का है मौलाना साहब जी, आप अपने बेटियों की रक्षा करो, बहनों की रक्षा करो, हम उसकी बातें कर रहे हैं भाई। आप पीएफआई के लगाया हुआ आग को लेकर के जो आप चल रहे हो ना, इसको क्यों देश की एकता अखंडता प्रभावित कर रहे हो यार? आप देश के संविधान को क्यों नहीं मान रहे हो? मानिए आप कि क्यों सनातन अपने धर्म में देश का पर्दा है। इस्लामीकरण और गजवाए हिंद बनाने के चक्कर में हो? मानिए कि सनातन धर्म में अरे- पर्दा है। अरे अरे भाई, आप इसको अरे मानिए कि शस्त्रार्थ आके सनातन कर धर्म में लेना पर्दा भाई। है। मानिए आप अरे इसको। मौलाना आप देखिए, एक या हिंदू तो धर्म को है। शस्त्रार्थी कर लेना, सनातन धर्म या का तो एक सेकंड, हिंदू मौलाना धर्म में रशीदी, आ जाओ। ये आप केस हिंदू धर्म सनातन में आप ये आ सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का केस गया कि घूंघट का केस गया है। नहीं, स्कूल के अंदर कौन लड़की घूंघट करके जाती है? इलॉजिकल बात करें। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज का कंक्लूजन यही है कि क्या वाकई आवारगी की बात कह देना, अगर सर ढका छुपा नहीं हुआ, इस मानसिकता के साथ जो लोग रह रहे हैं आज के युग में भी, वो कितने घातक है और कितनी बड़ी दीमक है। फिलहाल मैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर के एडिशन को यहीं समाप्त करता हूं। शुभ रात्रि।